हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लास ली थी हमारी जो राजस्थान पटवारी पुलिस शिक्षक भर्ती है, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ स्टार्टिंग बेसिक क्लास की थी, जिसमें हमने कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन किए थे इतिहास के रिगार्डिंग और कुछ आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन थे। अब दोस्तों हम लोग प्रॉपर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो क्लास 2 है हमारी, इसमें हम राजस्थान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति से। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, किन किन लोगों ने भाग लिया था, कहाँ कहाँ पे क्या छावनी थी, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट कर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है हमें अपनी फेलियर से सीखना है। अगर आप तक अभी तक किसी भी एग्जाम में फेल हुए हैं तो उससे निराश नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेजर होम्स ने कब आउवा के किले पर अपना अधिकार किया? जी हाँ दोस्तों, मेजर होम्स ने। तो दोस्तों कई जगह पे आपको यहाँ पे 29 जनवरी भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई जगह पे 29 जनवरी मिलेगा, मगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 जनवरी 1857 होगा। ठीक है, यहाँ सॉरी, अगर मेजर होम्स आउवा के किले पर, सॉरी, अगर आउवा के किले पर आए तो आपको 20 जनवरी 1858 होगा। कहीं पे भी अगर आपको 29 जनवरी मिलता है तो दोस्तों वो रॉन्ग माना जाएगा। तो इसका जो क्लियर आंसर होगा वो होगा 20 जनवरी 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति की देवी सोगाली माता की मूर्ति वर्तमान में किस जगह पर स्थापित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, क्रांति की जो देवी है वो सोगाली माता को माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी इस मूर्ति को यहाँ से उठा के ले गए थे, फिर इसे एक म्यूजियम में रखा गया और उसके बाद पाली में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। तो सोगाली माता का जो वर्तमान में मंदिर है वो पाली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, किसे पूर्वैया सैनिकों का विद्रोह किया जाता है? दोस्तों, अगर आपने कितना भी अच्छे से 1857 की क्रांति आपने इतिहास किसी भी क्लास में पढ़ा हो, मगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्वैया जो सैनिक थे, पूर्वैया सैनिकों का विद्रोह, एरनपुरा का जो विद्रोह है दोस्तों, उसे ही पूर्वैया सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किस राज्य की महिलाओं ने भी विद्रोह लिया? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में लगभग 6 से 7 जगह पे सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में सिर्फ। तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ एक जगह थी जहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया था, वो दोस्तों था हमारा टोंक। टोंक जो हमारा था, जो देवली एक वहाँ पे छावनी भी थी, टोंक में देवली जगह पे छावनी भी थी, तो वहीं पर महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था। चलिए, राज्य में ऐसे कितने स्थान थे जहाँ सैनिक छावनी ना होने पर भी विद्रोह हुआ? तो दोस्तों राज्य में ऐसे 2 स्थान थे, एक तो कोटा था और एक आहुआ था। आहुआ में दोस्तों ठाकुर खुशहाल सिंह ने विद्रोह किया, जहाँ पे बिथौड़ा और चेलावास का युद्ध भी लड़ा गया। उसके रिगार्डिंग भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। मगर अगर बात करते हैं कौन से वो 2 स्थान थे जहाँ युद्ध नहीं हुआ, तो कोटा व आहुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी हो सकता है कि कौन सी 2 जगह ऐसी थी जहाँ सैनिक छावनी होने के बावजूद युद्ध नहीं हुआ? तो वो थी हमारी ब्यावर और खेरवाड़ा, जो कि उदयपुर में है। चलिए, किस राज्य के शासक ने आगरा स्थित लाल किले में फंसे अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा हेतु अपना तोपखाना भेजा? तो वो दोस्तों थे हमारे अलवर के विनय सिंह। तो जो आपका ऑप्शन है सा वो सही होगा। अलवर के विनय सिंह ने आगरा के लाल किले में फंसे सैनिकों की सहायता के लिए अपना तोपखाना अंग्रेजों को प्रदान किया था। राजस्थान में नॉन सॉल्यूट स्टेट कितने थे दोस्तों? सबसे पहले नॉन सॉल्यूट स्टेट क्या होता है? जो आपके ठिकाने होते हैं उन्हें ही इंग्लिश में नॉन सॉल्यूट स्टेट कहा जाता है। तो राजस्थान में कुल मिला के आपको बता दो 19 रियासतें थी और उसके अलावा 3 हमारे ठिकाने थे। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे दोस्तों? आपका नीमराना था, ठीक है, एक आपका नीमराना के अलावा आपका कौन कौन से ठिकाने थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए। नीमराना, आवा और एक हमारा अलग से और था हमारा, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहला नीमराना था वो अलवर में था, दूसरा हमारा कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में था और तीसरा था हमारा लावा जो कि जयपुर में था। तो ये 3 नॉन सॉल्यूट स्टेट आते हैं राजस्थान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य सैनिक रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते? ये जो वाक्य 1857 की क्रांति के वक्त कहा गया था और इसे कहने वाले थे जॉर्ज लॉरेंस, जो कि उस वक्त एजीजी थे हमारे पूरे भारत के, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी की फुल फॉर्म है दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल। चलिए, किसे राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है दोस्तों? ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अमरचंद भाटिया जी थे जिसे राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो है शहीद हो गए थे इन्होंने। चलिए, क्रांतिकारी डुंग जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या सीकर? तो दोस्तों क्रांतिकारी जो डुंग जी थे उनकी मृत्यु जोधपुर में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, रिपीट हो गया। किस स्थान पर तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है दोस्तों? आपको पता होगा तात्या टोपे ने 1858 में राजस्थान में आए थे, तो इनका जो स्मारक बना हुआ है वो उज्जैन में बना हुआ है। देखिए, आपको चारों ऑप्शन जो हैं इसके लगभग एमपी साइड के ही हैं, तो आपको ध्यान रखना उज्जैन में स्मारक है। ये आ सकता है क्योंकि तात्या टोपे का राजस्थान में 1857 की क्रांति में भी काफ़ी योगदान रहा था।
राजस्थान का जातिन दास नाम से प्रसिद्ध बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कहाँ हुआ था? जो राजस्थान के जातिन दास के नाम से जाने जाते हैं उनका जन्म दोस्तों डीडवाना में हुआ था। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास, लगभग 100 से ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा नेकी से राजस्थान का दादिच कहा है? जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्हें किसने राजस्थान का दादिच कहा है दोस्तों? बाल मुकुंद बिस्सा ने, विष्णुदत्त ने, तेज कवि ने या अर्जुनलाल सेठी ने? इसका आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने किसे राजस्थान का दादिच कहा है? अर्जुनलाल सेठी से इन्हें राजस्थान का दादिच कहा जाता है। स्वतंत्र बावनी के लेखक दोस्तों, स्वतंत्र बावनी के लेखक हमारे तेज कवि कहलाए। स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति पुस्तकों के लेखक कौन हैं? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा या साधु सीताराम? इसका सही आंसर होगा अर्जुनलाल सेठी जो है स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति पुस्तकों के लेखक जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि अजमेर पर विप्लवकारियों पर अधिकार हो जाता तो राजपुताने के शासक उनके सहयोगी बन जाते? दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है कौन सा वाक्य किसने कहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए, जॉर्ज लॉरेंस, पिचार्ड, कैनिंग या पैट्रिक लॉरेंस? इसका सही आंसर होगा पिचार्ड। दी म्यूटिनी इन राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इस पुस्तक का लेखक बताइए, पिचार्ड था, जॉन लॉरेंस, कैनिंग या मैकमोसन? ये मैकमोसन नहीं होगा दोस्तों, मैकमेसन था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो पिचार्ड इस पुस्तक के लेखक थे। पिछला वाला भी आंसर का पिचार्ड ही होगा। चलिए, लोटिया जाट या कर्णा मीणा किसके सहयोगी थे? लोटिया जाट और कर्णा मीणा दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी जो चाचा भतीजे थे, इन्होंने भी क्रांतिकारी में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इनके सहयोगी थे। कोटा क्रांति के नायक लाला जयदयाल का जन्म कहाँ होता है? तो दोस्तों कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व लाला जयदयाल व मेहराब खां ने किया था। ये जो इनका जन्म होता है वो होता है दोस्तों भरतपुर में। इनका जन्म भरतपुर राजस्थान में हुआ है लाला जयदयाल जी का। कर्नल न्यूबरी का संबंध किस सैनिक छावनी से होता है दोस्तों? तो कर्नल न्यूबरी का संबंध होता है नसीराबाद की छावनी से। सबसे पहले नसीराबाद में आपका सैनिक विद्रोह हो गया था, आपको पता हो तो 28 मई को ही वहाँ पे सैनिक विद्रोह हो गया था नसीराबाद छावनी में। यहाँ पर दोस्तों 3 जो अंग्रेज अधिकारी थे इनको मार दिया गया था। न्यूबरी, के वेनी और के स्पोटीवुड, इन तीनों अधिकारी को मार दिया गया था। इसका नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। चलिए, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बता दो, धौलपुर में जो क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे वो थे हमारे देवा गुर्जर। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? तो जोधपुर के जो महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और उन्होंने किससे युद्ध किया ये आपको बताना है। तो दोस्तों महाराजा मान सिंह, भीम सिंह, तख्त सिंह या बन्नी सिंह? तो जोधपुर के महाराजा ने महाराजा तख्त सिंह के साथ में युद्ध किया था। अब आपको ये भी आंसर देना है कि महाराजा तख्त सिंह थे वो किस राज्य के जो राजा थे? तो महाराजा तख्त सिंह दोस्तों मारवाड़ राज्य के राजा थे, ये ध्यान रखना है। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या किसी जगत की भाषा में नहीं है? उपयुक्त कथन जो है किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो ये जो कथन है दोस्तों वंश भास्कर के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स के किस व्यक्ति के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? मतलब कि इस एक व्यक्ति ने कहा था कि ये पूरा जो सैनिक विद्रोह था ये स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, क्योंकि सैनिकों के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ था, सिर्फ ये सैनिकों के लिए किया गया था। इसका सही आंसर बताइए, मुंशी जमनालाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, टी.आर. होम्स या सर जॉन सिले? तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन सिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? तो आपको बताना चाहूँगा, कोटा के जो महाराजा थे उन्हें 6 महीने तक लगभग बंदी बना के रखा गया। यहाँ के जो आपके जो पीए थे यानी कि पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मेजर बटन, जिनका सर काट के उन्हें पूरे कोटा शहर में घुमाया भी गया था। तो यहाँ पे करौली के जो राजा थे हमारे मदन सिंह, इन्होंने राजस्थान के जो कोटा राज्य के थे महाराज, इनकी सहायता की थी। किसने? करौली के महाराजा मदन सिंह ने। चलिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रसिद्ध कामेश्वर मंदिर कहाँ पर था दोस्तों? कामेश्वर मंदिर कहाँ पर था? पाली में। चलिए, बिथौड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब 1857 में क्रांति का प्रारंभ हुआ तो आहुआ में युद्ध हुआ था, आहुआ में विद्रोह हुआ था। तो सब जो सैनिक थे अरिनपुरा सैनिक छावनी के, वो लोग खिरवा गांव में कुशाल सिंह से मुलाकात करते हैं। और फिर 8 सितंबर 1858 को, डेट ध्यान रखनी है, आगे अगर हो सकता है क्वेश्चन आए कि 8 सितंबर 1857 को कहाँ पर युद्ध हुआ था? बिथौड़ा में युद्ध हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था कुशाल सिंह ने, और ये लड़ा गया था जोधपुर और वहाँ के कर्नल हितकोट के मध्य लड़ा गया था, जहाँ पे इन दोनों की हार हुई थी। तो ध्यान रखना है, बिथौड़ा का युद्ध में कोटा का कुशाल सिंह का नेतृत्व में किस सेना को हराया था? कैप्टन हितकोट की सेना को हराया था। चलिए, किस कवि ने अंग्रेजों को मुल्क करा मीठा ठग, यानी कि अंग्रेज तो जो मुल्क के हमारे भारत देश के मीठे ठग थे, किसने संज्ञा दी है?
कवि हुलसी ने, सूर्यमल मिश्र ने, दल जी ने या शंकरदान जी ने। तो दोस्तों ये जो संज्ञा दी है हमारे कवि शंकरदान जी ने दी है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे? कि राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों को साथ न देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सही है। क्रांति नेतृत्वहीन थी, जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व की बहुत ज़्यादा कमी थी और क्रांतिकारियों में एकता व संपर्क का बहुत ज़्यादा अभाव था, क्योंकि उस टाइम तो फ़ोन होते नहीं थे कि एक दूसरे से बात कर लिए, हाँ भाई तू कब कर रहा है, तो यहाँ पर संपर्क का बहुत ज़्यादा अभाव था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थिक नीति का प्रथम शिकार 9 नवंबर 1857 में किस राज्य द्वारा अधीनस्थ संधि की गई? तो दोस्तों ये डेट का काफ़ी लफड़ा रहता है, कई जगह 20 नवंबर भी दिया होता है, तो आप डेट बिल्कुल याद रखें, 9 नवंबर बिल्कुल सटीक है। सिरोही के राजा शिव सिंह ने, कोटा के राजा उम्मेद सिंह ने, करौली के राजा हरबख्श पाल ने या जयपुर के राजा राम सिंह ने। ये हरबख्श पाल दोस्तों हर जगह अलग अलग मिलता है, ठीक है, कई जगह इस तरह से भी लिखा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा करौली के राजा हरबख्श पाल सिंह ने, जो 1817 से लेके 1818 के बीच जितने भी दोस्तों संधियाँ हुई थी अंग्रेजों के साथ, वो करने वाले थे हमारे चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी सारी संधियाँ, और सबसे पहले सिरोही करौली के राजा हरबख्श पाल सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता देता हूँ दोस्तों, अंतिम जो 1817 से 18 के बीच मेटकॉफ ने साइन करवाए थे वो सिरोही के राजा शिव सिंह के करवाए थे। सर्वप्रथम व्यापक, विस्तृत तथा प्रभावशाली, यानी कि बहुत बड़ी, विस्तृत तथा प्रभावशाली अधीनस्थ संधि 26 दिसंबर, देखिए 9 नवंबर के जस्ट बाद जो 26 दिसंबर को अगली की गई थी, वो कोटा के राजा उम्मेद सिंह से साइन करवाए गए थे। अंग्रेज सभी राज्यों से अधीनस्थ संधि की थी कि आप लोग हमारे आश्रित हो जाइए और हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे, जो भी आपको कर वगैरह देना पड़ेगा। अंतिम अधीनस्थ संधि 11 सितंबर 1823 को मैंने आपको बता दिया, करौली सिरोही के राजा शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को अंतिम रूप से साइन किए थे। अब अधीनस्थ संधि होने के बाद दोस्तों 1832 में क्या हुआ कि इनको देखा कि राजपूत शासन राजस्थान में ज़्यादा है, तो उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की? राजपूताना रेजिडेंसी, मेवाड़, भीलकोर, नसीराबाद छावनी तो पहले ही स्थापना हो चुकी थी, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी 1832 में अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ के राजा जिनको अंग्रेजों ने सितारे हिंद और कोटपुतली के परगना की बख्शिश दी? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा साथ दिया था। वो कौन थे? जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर के राजा मानसिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह तृतीय, कोई नहीं। तो इससे आपको ये पता पड़ गया होगा कि यहाँ जयपुर के महाराजा थे, तो आपको ये पता होगा 1857 की क्रांति के समय जयपुर के महाराजा थे राजा राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराजा राम सिंह द्वितीय, जयपुर के, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए इनको उपाधि दी गई कोटपुतली में परगना बख्शिश, और हिंद की सितारे हिंद की उपाधि दी गई। चलिए नेक्स्ट है, राजा विनय सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास किया था, वे कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों आपको पता है, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, जो कि आगरा के राजा, आगरा में अंग्रेजों की सहायता के लिए, तो राजा विनय सिंह अलवर के। भरतपुर जाट रियासत की 1857 की क्रांति के समय वहाँ के राजा और पॉलिटिकल एजेंट, तो भरतपुर के राजा थे राजा राम सिंह, राजा तख्त सिंह थे वहाँ के राजा, और मैक मोशन था वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि मेजर शावर थे वो उदयपुर के थे, ठीक है, मेजर बटन कोटा के थे, तो सही आंसर हो जाता है इसका राजा तख्त सिंह व मैक मोशन। कोटा रियासत के राजा और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट तो थे मेजर बर्टन, और राजा थे राजा राम सिंह। तो देखिए राजा राम सिंह तथा मेजर बर्टन इसका सही आंसर हो जाता है। मारवाड़ क्षेत्र के वहाँ के राजा तथा पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ क्षेत्र में तो दोस्तों मतलब पॉलिटिकल एजेंट जो जोधपुर के थे, और जोधपुर को ही मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था दोस्तों मेजर मैक मोशन, ठीक है। तो वहाँ के राजा कौन थे? जोधपुर के राजा तख्त सिंह तथा पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मोशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है विशेष। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कहाँ के राजा सरदार सिंह ने 1857 के विद्रोह में अपनी सेना लेकर राज्य के बाहर बदलू गांव हिसार तक गए, और बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप 41 बरगनी दी? तो सबसे ज़्यादा तो धोखा दिया था 1857 की क्रांति में, वो थे हमारे बीकानेर के राजा सरदार सिंह। तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में हमें ज़्यादा धोखा दिया था। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है विशेष। चलिए 1857 की क्रांति के समय AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं का आगमन कब होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग देंगे, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, वरना आप कमेंट करके आपको आता है तो आप बता दीजिए, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दे दूंगा। राजस्थान में कोटा राज्य के रझाला जालम सिंह ने किसे शरण दी थी?
मराठा के राव सिंधिया, अमीर खान पिंडारी, अंग्रेजों को इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? अमीर खान पिंडारी। जयपुर की पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था दोस्तों? मेजर बटन, मेजर मैकमेसन, मॉरिसन। तो मेजर बटन कोटा के था। मैकमेसन जो आपके थे वो कहाँ के थे? जोधपुर के हो गए। फिर बच्चा आपके मॉरिसन जो कि भरतपुर के थे। तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर के जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम क्या था? ईडन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था ईडन। तो कई बार ऐसा नहीं कि जरूरी हो कि आंसर हो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के एकमात्र रियासत जो पिंडारी और मराठाओं से बच गई थी, कौन सी थी? ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है, ये आंसर भी, क्योंकि ये अभी हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये मराठाओं के बीच में क्वेश्चन आ गए हैं। नीमच में विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? नीमच में विद्रोह हुआ था, आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ, उसके बाद भरतपुर में विद्रोह हुआ और उसके बाद नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को। नेक्स्ट, बिठौड़ा का युद्ध जो कि लड़ा था हमारे कुशाल सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर को। कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा 8 सितंबर को लड़ा गया था। इसके बाद चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को लड़ा गया था। 1857 की क्रांति की देवी, इससे पहले भी दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। 1857 की क्रांति की देवी थी हमारी सुगाली माता, जो कि आहुआ पाली में थी। बाद में पहले इनको संग्रहालय में रखा गया था और अभी इनका मंदिर पाली में बना दिया गया है। 1857 के समय राजस्थान में कौन नहीं था? देखिए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे, वो थे। कहीं पे आपका नाम आया? अभी तक नहीं आया। बटन का आ गया, मैकमोशन का आ गया। जो कर्नल कैनिंग थे दोस्तों, वो गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। कर्नल कैनिंग गवर्नर जनरल थे भारत के, मगर इनने राजस्थान में किसी भी तरह से इनका नाम नहीं आया 1857 की क्रांति में। तो हम इसका आंसर टिक करेंगे कर्नल कैनिंग। कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? आहुआ, नीमच, जोधपुर या सलम्बर? तो कुशाल सिंह जो थे हमारे, इन्होंने आत्मसमर्पण किया था लगभग 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद मेजर टेलर आयोग द्वारा इन्हें निर्दोष भी साबित कर दिया गया था। तो इन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण किया था। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम दोस्तों काफ़ी बार आ चुका है, मैकमोहन। एरनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले हमारा कहाँ विद्रोह हुआ था? आप बता सकते हैं नसीराबाद, उसके बाद हमारा भरतपुर, उसके बाद हमारा नीमच में हुआ था, उसके बाद एरनपुरा में विद्रोह हुआ था 22 दिसंबर को, 21 अगस्त को, 5 जून को या 7 मई को। तो एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ था वो 21 अगस्त को हुआ था, एकदम कन्फर्म डेट है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आहुआ के निकट 18 सितंबर 1858 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? तो मैंने आपको बताया कि 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ था वो भिठौरा का था और 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का। तो इसका सही आंसर हो जाता है चेलावास। चलिए, अगला प्रश्न है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले थे हमारे लाला जयदयाल और मेहराब खां। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला जयदयाल और मेहराब खां। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया था। कौन सी ऐसी ब्रिटिश छावनी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था? दोस्तों मैंने आपको पहले ही इसका आंसर दिया, 2 ब्रिटिश छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा। किस शासक के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य सभी नरेशों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग दिया? तो वो कौन सा था जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? बाकी सबका साथ दिया। तो सिर्फ एक ही राजा थे, बूंदी के महाराजा राम सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। बाकी जयपुर के राजा राम सिंह को तो आपको पता है कि इन्हें सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने भी कहीं ना कहीं साथ दे ही दिया था, और मारवाड़ के तख्त सिंह ने भी, और कोटा के बुद्धि ने पूरा असहयोग दिखाया था। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी क्वेश्चन आया 1818 सितंबर को। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान जन आंदोलन का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र दोस्तों कोटा था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में भिथौरा और चेलावास का क्या महत्व है? ये युद्ध के स्थानों के नाम है, ठाकुर कुशाल सिंह के घोड़ों के नाम है, अंग्रेजों की तोपों के नाम है, या 2 परसेंट डाकू। तो दोस्तों अब तक मुझे लगता है कि आपको भिथौरा और चेलावास परफेक्टली याद हो गया होगा। इसका सही आंसर होगा युद्ध के स्थानों के नाम है। 1857 की क्रांति के दौरान भारत में जन आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र, तो ये बात कर रहे हैं भारत की, ना कि राजस्थान की। अगर राजस्थान की बात करता है तो कोटा, और भारत की बात करता है तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल, अवध, दिल्ली या मेरठ? इसका आंसर हो जाता है दोस्तों अवध। चलिए, अब 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? तो मेजर बर्टन कहाँ के थे दोस्तों? कोटा के थे। तो इसका आंसर सीधे सीधा कोटा हो जाएगा बिना डाउट के। चलिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? नेतृत्व का अभाव था दोस्तों, मगर बात करते हैं कि सबसे प्रमुख कारण क्या था? देसी शासकों का असहयोग, कि मतलब जो हमारे देसी शासक थे उनका सहयोग नहीं मिला।
क्रांति का समय से पूर्व होना है साधनों की कमी। तो दोस्तों सबसे बड़ा है, देखिए साधन की कमी तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, साधन हमारे राजस्थान में बहुत थे। क्रांति का समय से पूर्व होना भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर समय से पूर्व भी हो गई कोई बड़ी बात नहीं है। नेतृत्व का अभाव तो बहुत सारे होते हैं, मगर सबसे बड़ा जो देसी रियासत थी उन्होंने बिल्कुल भी अगर देसी रियासत के राजा ही सहयोग कर देते तो अंग्रेजों को हम कब का भगा देते। सही आंसर हो जाएगा देसी शासकों का असहयोग। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, अमरचंद भाटिया, विजय सिंह पथिक, सरदार सिंह या जवाहर सिंह? तो राजस्थान का अमरचंद पांडे किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा अमरचंद भाटिया। किस एकमात्र राजस्थानी शासक ने अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करते हुए 1857 के विद्रोह के दमन में अपना सहयोग दिया? सभी लोगों को पता है दोस्तों, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व, ये दोस्तों किसान आंदोलन का आ चुका है, फिर भी आपको बता दूं इसका आंसर होगा नानक राम भील। क्योंकि कोटा में ज़्यादातर दो ही नाम आते हैं, नानक राम भील या फिर नैनूराम शर्मा, जो हाड़ौती गिरे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस सारी जगहों पे। आउवा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? बताइए। जोधपुर, पाली, प्रतापगढ़, अजमेर। तो मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन पूछ के अपन मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि सबको आंसर पता है कि अभी तक अगर आपने सारी वीडियो ध्यान से देखी तो आपको पता है कि कोटा में जो आउवा वर्तमान में कहाँ पर है? पाली पर है। दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखना जरूरी है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी और सारे क्वेश्चन करें तो आपका वैसे ही दोस्तों 1857 की क्रांति पूरा हो जाता है। आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों गारंटी है, सीधा ध्यान रखना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1857 की क्रांति में ऐसा कौन सा नेता था जिसने क्रांति नहीं मानी? एक और बात दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाएगा, मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको टीचर पढ़ाना भूल जाते हैं, नहीं पढ़ा पाते, काफ़ी जो इनर डेप्थ वाले, ये पटवारी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। इसका आंसर बताइए। आर के मंगलंकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो 1857 की क्रांति का ऐसा कौन सा नेता था जिसने क्रांति नहीं मानी? इसका आंसर होगा आर के मलंकर। अब एक कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर, 8 अगस्त, 18 अक्टूबर या 22 अक्टूबर? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा धौलपुर में विद्रोह हुआ 12 अक्टूबर, उसके 3 दिन बाद 15 अक्टूबर को विद्रोह हुआ था कोटा में। राजस्थान में क्रांति का निम्न में से प्रमुख स्थान कौन सा था? कौन सा था राजस्थान में क्रांति का निम्न में से प्रमुख स्थान? बताइए। तो प्रमुख स्थान कौन सा था? कोटा, जहाँ पर 6 महीने तक लगभग हमारा युद्ध चला था। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 4, 5, 6 या 7? तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सैनिक छावनी थी। सबसे पहले जो हमारा सैनिक छावनी आती है वो होती है दोस्तों एरनपुरा से थी, फिर नसीराबाद। तो एरनपुरा दोस्तों आपका पाली में आ जाता है। नसीराबाद थी हमारी, नेक्स्ट थी ब्यावर जो कि अजमेर में है, नसीराबाद भी अजमेर में है। फिर था हमारा खेरवाड़ा जो कि उदयपुर राज्य में है। नीमच जो पहले दोस्तों मेवाड़ की रियासत हुआ करती थी मगर अभी एमपी में पहुंच गया है। नेक्स्ट थी दोस्तों हमारा टोंक की देवली, देवली टोंकडेसी में। ये कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी जो कि अंग्रेजों ने उस समय पर बनाई थी। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो एरनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? आपको पता है एरनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुशाल सिंह, शिवनाथ सिंह, मेघमुने, शीतल प्रसाद। तो शीतल प्रसाद ने एरनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा तिलक प्रसाद भी थे और मोती प्रसाद भी थे। चलिए, एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ? ये पहले भी आ चुका है कि 21 अगस्त 1857 को हुआ था। राजस्थान में सुव्यवस्थित क्रांति, सबसे सुव्यवस्थित क्रांति किस जगह पे हुई? बताइए। कोटा, आहुआ, नीमच, नजीराबाद? तो मेरे हिसाब से आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा कोटा। चलिए, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? तो नसीराबाद में दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है, नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह हुआ था जो कि 28 मई 1857 को हुआ था। नसीराबाद के विद्रोह किस तरह चले दोस्तों? नसीराबाद का जो विद्रोह था एज इट इज़ दिल्ली के विद्रोह की तरह चला। तो इसका आंसर हो जाएगा नसीराबाद के विद्रोह किस तरह चले? दिल्ली की तरह चले। लगभग आधे घंटे की दोस्तों वीडियो बनानी है हमें, ठीक है। आधे घंटे में हम लोग मोर देन 100 से ज़्यादा यानी कि 110 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। नीमच में विद्रोह किसने किया? हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग, ए व बी दोनों या दोनों ही नहीं? तो नीमच में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किया था हीरा अली और मोहम्मद अली बेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। चलिए, नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवार। तो दोस्तों जब नीमच में हमला कर दिया गया था, नीमच के जो विद्रोह हुआ था नीमच में, वहाँ पर नेतृत्व हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया था, ये आपको पता पड़ गया। इसके बाद जो अंग्रेज परिवार थे वो भाग कर चले गए थे डुंगला गाँव। तो यहाँ पर इनको बंदी बनाया गया था, अंग्रेज परिवार को कहाँ बंदी बनाया गया था? डुंगला गाँव। चलिए, अब खेरवा नामक स्थान किससे संबंधित है, ये आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों खेरवा संबंधित है कुशाल सिंह से, क्योंकि जब एरनपुरा में विद्रोह हुआ तो वहाँ से पूरे जो सैनिक छावनी थी वहाँ से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए आगे बढ़ी और इन सैनिकों ने खेरवा गाँव में खुशहाल सिंह से मुलाकात की और इनका नेतृत्व स्वीकार किया। तो खेरवा नामक गाँव में खुशहाल सिंह का रहते थे, ठीक। ये देखिए आपने पढ़ लिया होगा।
मैक मिशन कहाँ का पिए था, काफ़ी बार आ गया है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़िया, कोटा, इसका आंसर होगा मारवाड़। तो देखिए दोस्तों, मैक मोशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैक मोशन का सिर किस युद्ध में कटा? चलिए, मैक मिशन मेजर बटन की बात नहीं हो रही, चेलावास, बिठौड़ा, कोटा या एरनपुरा, बताइए मैक मिशन कहाँ का था? थोड़ा ये क्वेश्चन ही रहोगे दोस्तों, यहाँ मैक मिशन ही मेजर बटन आएगा, ठीक है। क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय, दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों का मुख्यालय है वो अजमेर होता था, मगर जब अजमेर में क्या गर्मी के समय हुई थी क्रांति, आपको पता है मई जून के समय काफ़ी गर्मी थी, तो ये लोगों ने क्या करा, सिरोही के माउंट आबू में अपना कार्यालय स्थापित कर लिया। देखिए 1857 की क्रांति 28 मई को थी, यानी गर्मी में, और गर्मी में इनका कार्यालय माउंट आबू होता था, इसलिए क्रांति के समय कार्यालय था 1857 में माउंट आबू। मगर बात करें जनरली तो राजस्थान में इनका कार्यालय होता था अजमेर में। चलिए, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा में क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और मेहराब खां, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही। चलिए, राजस्थान में किस जगह जन विद्रोह हुआ? दोस्तों को पहले एक भी क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में जन विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर। मेजर बर्टन का सिर कहाँ घुमाया गया था? कोटा में। राजस्थान के किस शासक ने अपनी सेना सहित स्वयं जाकर सहायता की थी? तो बीकानेर के शासक। किस राज्य के शासक की हालत अपने ही किले में बंदी के समान हो गई थी? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से शासक थे, तो वो थे राम सिंह द्वितीय कोटा के। कोटा के राम सिंह द्वितीय की हालत अपने ही किले में बंदी के समान हो गई थी, लगभग 6 महीने तक वो वहाँ पे रहे थे। निम्न में से सैनिक छावनी कौन सी नहीं थी? कोटा, खेरवाड़ा या दोनों? तो खेरवाड़ा तो दोस्तों सैनिक छावनी थी, मगर कोटा सैनिक छावनी नहीं थी। चलिए, चेलावास का युद्ध दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 18 सितंबर। आपको पता है किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेलावास का जो युद्ध 18 सितंबर को हुआ था, यही काले गोरे का युद्ध कहा जाता था। ये खुशहाल सिंह और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो भारत का एजीजी था उसके साथ लड़ा गया था, ध्यान रखना आप। कोटा को कितने माह बाद क्रांतिकारियों से मुक्त कराया? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोटा को 6 माह बाद क्रांतिकारियों से मुक्त कराया गया था, ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति में कहाँ विद्रोह नहीं हुआ? आहुआ में, एरनपुरा, खेरवाड़ा या देवली? तो देवली में हो गया था, आहुआ में हुआ, एरनपुरा, मगर खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनी थी जहाँ विद्रोह नहीं हुआ? मैंने आपको पहले बता दिया, 2 सैनिक छावनी थी जहाँ विद्रोह नहीं हुआ था, और कितनी ऐसी जगह थी जहाँ सैनिक छावनी ना होने के बावजूद विद्रोह हुआ? तो वो 2 जगह थी। कौन कौन सी जगह थी? एक तो थी हमारी आहुआ और दूसरी थी कोटा। चलिए, अगला है दी सियाप म्यूटिना इन के ऑफ 1857 के लेखक कौन थे? आर.सी. मजुमदार, वी.डी. सावरकर, कर्नल टोड या जे.डब्ल्यू. केस? तो इसके आंसर होता है आर.सी. मजुमदार। दी सियाप म्यूटिना एंड दी ऑफ 1857 के लेखक थे। अगला है 10 मई 1857 को जिस दिन भारत से मेरठ में क्रांति का प्रारंभ हुआ, एक्चुअली जो डेट थी दोस्तों आपको बता दूं, 31 मई डिसाइड की गई थी नाना साहेब और उनके सेनापति के द्वारा। जो सेनापति का नाम था अजीमुल्ला खान। 31 मई को हम लोग लंदन में इन्होंने डिसाइड किया कि 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे, मगर उससे ही पूर्व क्रांति हो गई। फिर भी सशस्त्र विद्रोह जो हुआ था मेरठ छावनी से हुआ था, और उसकी डेट थी 10 मई, और 10 मई को कौन सा वार था दोस्तों? इतवार, संडे। अभी तो लॉकडाउन है तो हर डे हमारा संडे के जैसा ही बीत रहा है, तो उस दिन भी संडे था, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के किस नायक का नाम धुंधपंत है? तो 1857 की जो क्रांति थी ओवरऑल भारत में जो एक ही नायक था नाना साहेब, तो नाना साहेब का नाम ही धुंधुपंत था। चलिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक एक ही बार आया है अगर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन था? चर्चिल, निकलसन, लॉर्ड पाल्मस्टन या जॉर्ज जेफरसन? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज पाल्मस्टन। जो थे लॉर्ड पाल्मस्टन थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय दोस्तों वही होता है एजीजी। कौन थे? सॉरी, जीजी। जनरल जो गवर्नर जनरल होता है वो वायसराय होता है, वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। कौन नाना साहेब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था? अभी मैंने आपको बताया नाना साहेब का प्रमुख सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला खान, ये उनका सेनापति भी था। 1857 की क्रांति में किस नायक का नाम अख्तर प्रिया होता है? कौन सा था जिसे अख्तर प्रिया के नाम से जानते हैं? तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह, जो अख्तर पिया के नाम से जाने जाते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। देखिए, हमने लगभग 109 से 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। 1857 की क्रांति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप लोग अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद 1857 की क्रांति से कोई नहीं, आप लगभग देख लीजिए यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से आ जाते हैं। अगर आपने सारे ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर में ही रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।